नमस्कार, जोहार। जेबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार दे। आज बागमारा विधानसभा के माथाबांध बस्ती में आए हैं, जहां पर समाज सेवी कन्हैया चौहान जी रहते हैं। हमने सुना है कि ये समाज सेवी हैं, लेकिन समाज सेवी के साथ साथ 2024 विधानसभा में वो राजनीति में उतरे हैं और अभी जो बहुत तेजी से ऊंचाई में चढ़ता है JBKSS-JLKM पार्टी, उनका ये उम्मीदवार हैं, भावी प्रत्याशी भी हैं। आइए हम जानते हैं कि एक समाज सेवी राजनीति में क्यों उतरे और इसके पीछे क्या उद्देश्य है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पूरा घूम लीजिए, डेरा जाइए, घर घर जाइए, गांव जाइए, क्वार्टर जाइए, मोहल्ला जाइए, इसको देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों? ऐसे 15 साल तक कोई काम ही नहीं किया। 15 साल तक तो रोड, सड़क, पुल पुलिया सभी बना, कोई पुल पुलिया नहीं बनाया है। अभी तक पानी का व्यवस्था ही नहीं करा पाया। आपका बिजली का हाल इतना चरमर, इतना खत्म है। आपका स्वास्थ्य का जो है, जाइए डॉक्टर भी नहीं बैठता है। यहाँ से धनबाद जाना पड़ता है। अब विधायक यहाँ का है, एक वो जगह बताइए ना भाई कि कहाँ है। बंगवारा भी जो है, वहाँ का भी विधि व्यवस्था इसी के डॉक्टर रहता ही नहीं, इसी के डॉक्टर वहाँ रहता है। उद्देश्य से 15 साल काम नहीं हुए, इसी उद्देश्य से आप समाज सेवी से राजनीति में ये किए हैं। जी हाँ, हमने देखे कि कोई भी आवाज पार्टी आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि JBKSS में भी ऐसा स्थिति आने वाला है? हो सकता है। देखिए, हम सब चीज को मान रहे हैं। देखिए, जलेसर माथुर जी 214 वोट से हारे। बागमारा की जनता आपको क्या सोचकर वोट देगी? इसलिए सोच के वोट देगी, उसके कारण बताते हैं। जो आदमी 214 वोट से हारे वाला व्यक्ति या 800 वोट से हारने वाला व्यक्ति क्या घर में घुस जाएगा? उसको 4 साल यहाँ काम करना चाहिए था। हम लोग आने की क्या जरूरत है? जयराम क्यों आते? जब देखिए, आज क्षेत्रीय पार्टी क्यों बन रहा है? कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं कि JBKSS के जयराम महतो लोकप्रिय हो रहे हैं, इसलिए आप इस नहीं, आप भी लोकप्रिय होना चाहते हैं? लोकप्रिय कन्हैया चौहान से नहीं है, शुरू से है। आपका नाम अगर जानना है कन्हैया चौहान का तो कहीं भी पूछिएगा। ऐसे ही नहीं, बिहार में भी पूछिए, यूपी में पूछिए, जहाँ चाहिए। कोयला का कारोबार करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का कारोबार करते हैं, हमको सब जानता है। धनबाद में किसी से पूछिए, और भी कहीं पूछिए, बंगाल पूछिए, कहीं, हमको सब कुछ जानता है। ऐसी बात नहीं है। क्या मुद्दा लेके उतरेंगे बागमारा में? हम मुद्दा मेरा ये है कि शिक्षा का सबसे बड़ा कमी है। आपका स्वास्थ्य का एकदम कोई जो है ही नहीं है। बिजली पानी तो एकदम चरम सीमा में खत्म है। मुद्दा क्या है? गुंडागर्दी बागमारा विधानसभा से खत्म करना। गुंडागर्दी होता है बागमारा में? बागमारा विधानसभा एक गांधी प्रदेश विधानसभा था। गांधी जी का इतने दिग्गज पार्टियां हैं, इतने दिग्गज नेता हैं, यहां पर आप टिक पाएंगे? कोई दिग्गज नहीं है। आप किसे दिग्गज मानते हैं? ढुल्लू महतो के? ढुल्लू महतो हैं क्या दिग्गज? क्या जलेसर महतो को? अगर जलेसर महतो जी अगर दिग्गज रहता तो हमको आने की जरूरत क्या पड़ता? किस लिए हम आते? काहे आते? उनके कार्यकाल में नहीं हुआ है काम? कार्यकाल में विकास हुआ है कि नहीं? कार्यकाल में विकास किए थे। पानी उनी का टंकी अगर जल मंत्री से बनाए थे, हम इसको मानते हैं। लेकिन जब आप 800 वोट से हारने के बाद आप फिर भी आप घर में घुसल है, कोई नहीं बोलते, आपका कार्यकर्ता का मार रहा है, भगा रहा है, कोई ड्यूटी नहीं दे रहा, कोई आउटसोर्सिंग में आपको एक नौकरी नहीं लगा पाते। अभी जो भी प्रत्याशी उतरते हैं और वो जीत जाते हैं तो सिर्फ वो अपना जेब भरना चाहते हैं। मेरा नहीं उद्देश्य आपका तो नहीं है? नहीं, अगर कोई जीतता है, अपना जेब भरने के काम करता है, तो कन्हैया चौहान समाज सेवी के अपने में आंदोलन मेरा जारी रहेगा और उसके विरोध में हम काम करते रहेंगे। ये पूरे झारखंड क्या पूरे भारत में अनेकों पार्टियां हैं, सिर्फ JBKSS को ही आपने क्यों चुना? देखिए, JBKSS का आज भी JBKSS का बैनर पोस्टर मेरा लगा, समाज सेवी से ही लगा। इससे पहले तो आपका नाम नहीं आया था। हमने देखिए, मेरा बैनर पोस्टर भी देखने से आपको समझ में आ जाएगा। मेरा बैनर पोस्टर जो भी लगा है, जयराम जी को लगाया है, टाइगर का, JLKM के से हम लगा दिए हैं। उसके बाद में मेरा नाम समाज सेवी कन्हैया चौहान से ही लगा हुआ है। हमने उसका बात पे प्रभावित इसलिए हुए
कि अधिकार के विषय में हम जो बात बोलना चाह रहे थे कि अधिकार यहाँ बगवाड़ा का जनता, क्या पूरा झारखंड का जनता अपना अधिकार को पहचान नहीं पा रहा है, भूल गया है कि उसका मूलभूत अधिकार है क्या, वो भूल चुका है। लेकिन एक अधिकार का मैंने फिर से याद दिलाने के लिए जयराम जी जो आए हैं, टाइगर जयराम महतो आए हैं, तो पूरा मैंने झारखंड में जागरूक कर रहे हैं कि आप अपना अधिकार को पहचानिए, आपका अधिकार है क्या, आप अधिकार को भूल चुके हैं, इसलिए आप अपना अधिकार को पहचानिए। इसी बात को लेकर प्रभावित होकर हम उनसे मिले थे और उन्हीं से प्रभावित होकर हमने उनको किए हैं। जेबी केसेस में सभी आपाधापी करने में लगे हैं। पार्वती देवी है, प्रदीप महतो है, दीपक रवानी है, आप हैं, प्रेम राय है। इसमें आपको कैसे लगता है जो हमको ही उम्मीदवार बनाएंगे? देखिए, ये नया पार्टी अभी 2 साल से बना है, ठीक है। 2 साल पहले आप कहाँ थे? हम समाज सेवी में कर रहे थे, हम कहीं भी नहीं थे। कोई आपको कैसे लगा जो समाज सेवी से हमको राजनीति में उतरना चाहिए, जो बागमारा में लूट भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है, विकास का गति रुका हुआ है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे? यहाँ का जितने भी जनप्रतिनिधि थे, ढुल्लू महतो के सामने सब बौन हो गए थे, बौना हो चुके थे। यानी आप मानते हैं जो ढुल्लू महतो के सामने सब बौना हो चुका था। अभी देखिए, यहाँ कोयला का कमाई करने में जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, ये सब मिला हुआ है। कोयला का काम नहीं समझे, क्या है कोयला का काम? अरे 2 नंबर का जो कोयला का काम, अच्छा 2 नंबर का, ठीक है। आज करोड़ों अरबों का कारोबार इस 2 नंबर से ही हो रहा है। अगर आप जीत जाते हैं तो बागमारा से कोयला चोरी बंद हो जाएगा। अगर हम जीतते हैं तो बागमारा था कोयला चोरी ही क्यों, बागमारा से गुंडागर्दी का नामो निशान मिट जाएगा, फिर से गांधी विधानसभा बन जाएगा। जेबी केसेस को किस नजरिया से देखते हैं आप? देखिए, जेबी केसेस के उतना जानकारी हमको नहीं है कि किस नजरिए से हमको देखने की आवश्यकता भी नहीं है। हम उनको हम क्या नज़र से देख रहे हैं कि नहीं, हम तो उनको देखते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, उसी से प्रभावित होकर किए हैं। और हम अरे 2 महीना हुआ होगा गया हुआ हमको, उनका डिटेल तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उनका बात से प्रभावित है, वो अधिकार की बात कर रहा है, ऐसा लगता है, बता रहा है। आपको ऐसा लगता है कि पुराने जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, उनको टिकट ना देकर कोई नया चेहरा को देंगे टिकट? देखिए, जयराम जी का स्वतंत्र है, वो किनको टिकट देंगे या नहीं देंगे वो तो उन पर है, डिपेंड करता है, वो हम पर डिपेंड नहीं करता है। वो हम नहीं कहेंगे कि किनको देना है, हमको देना है, उनको देना, किनको देना, उनको देना, वो तो मेरा काम नहीं है। वो देखेंगे कि भाई बागमारा विधानसभा में कौन ऐसा है कि ढुल्लू महतो के साथ में कंपेयर कर सकता है, यहाँ मैंने कौन लड़ सकता है, जिनको समझ जाएगा कि लड़ सकता है उनको टिकट दे देगा। यहाँ तो एक ही को है, माननीय ढुल्लू महतो से कौन फाइट कर सकता है। अगर उनको लगेगा कि फल्ला प्रत्याशी मेरा है, ढुल्लू महतो से फाइट कर सकता है, तो दे सकता है, किन्हीं को दे सकता है। कहीं जेबी केसेस वोट कटवा तक तो नहीं सीमित रहेगा? नहीं, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। यानी बागमारा में भारी बहुमत आने का संभावना है जेबी केसेस को? एकदम है। आपको हम बता दे रहे हैं कि फिर एक बार दोहरा देते हैं कि जेबी केसेस के सुप्रीमो जो टाइगर जयराम महतो, वो भी ऐसा नहीं है कि इतना पॉपुलर हुए हैं तो कोई ज्ञाति नहीं है, तो उनका भी अपना नॉलेज अपना होगा। अगर बागमारा में कौन फाइट कर सकता है उसी प्रत्याशी को उतारेगा। एक बात और सामने आ रही है कि माननीय जो बोलते हैं वही जयराम महतो मानते हैं, ये बात सही है क्या? नहीं, ये बात हम नहीं जानते, ये गलत बात है, हमको कभी सुने ही नहीं। तो हम अगले लोकसभा चुनाव में ऐसा अफवाह उड़ा था, लोगों का मानना था कि वहां धनबाद का सीट वो बढ़िया परवल दावेदार को ना देकर एक अताउल कोई थे उनको दे दिए थे, जिससे धनबाद का सीट गया। क्या ये बात सही है? देखिए, उतना डिटेल में हम नहीं जानते हैं, वो दिए थे, लेकिन हम बार बार यही बता रहे हैं कि उनको समझ में आया होगा कि जीत जाएगा, इसलिए दी। हम तो अगर मान ली उनको दिए तो सोच के दिए होंगे कि जीत सकता है। आप बागमारा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे वोट को लेकर? बागमारा विधानसभा का जनता से मेरा यही अपील है कि मैंने गुंडा राज को मैंने ऐसा कबाड़ के फेंकना है कि फिर कभी यहाँ गुंडा राज कायम ना हो।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक चीज और हम बोलना चाहते हैं, राम मंदिर की बहुत बात उठता है, राम मंदिर की बहुत बात होता है। राम मंदिर वो नहीं बनाया है। कौन बनाया? राम मंदिर में हम बार बार बोल रहे हैं कि काला कमाई का जो पैसा है वो राम मंदिर में उसी का जरिए वो बना है। आप इसको कैसे प्रमाणित बता करेंगे? देते हैं। प्रमाणित ये है कि जो टिकट छपा था वो क्या किया है, टिकट में आप 1 रुपया दीजिए चाहे 2 रुपया दीजिए, वो आपको लिख के टिकट फाड़ के दे दिया जाता था, ठीक। और जो उसका बंडल बच जाता था तो आप 1 रुपया दिए तो उसके 1 शून्य बढ़ा दिया, 2 शून्य बढ़ा दिया, 1000 हो गया। वो अपना वो दिखाने के लिए रखा। अगर 50,000 आप दे रहे हैं, ठीक, तो अपना काला कमाई के 1 शून्य बढ़ा दिया, 5 लाख। आखिर आप जो आरोप लगा रहे हैं माननीय पर, तो ये आरोप आप कैसे प्रमाणित करेंगे? जो ये तो सीबीआई के जांच करने की चीज है। सीबीआई जांच करेंगे, आपको लगता है? एकदम करना चाहिए। आखिर आप ही बोल रहे हैं केंद्र में उसकी सरकार चल रही है। ये कब तक रहेगा, कब तक रहेगा? रामन का पास में सब चीज था, धन था, बल था, छल था, सारा चीज होने के बाद में भी रामन का नस्तबूत हुआ या नहीं हुआ? रामन का कहानी खत्म हुआ या नहीं हुआ? यानी आप ज्ञानी में कर रहे हैं रावण का। रामन से भी बढ़ के एक सीढ़ी आगे चला गया है। अब यही सोचिए कि एक प्रसादी बेचने वाला का वो अपना जमीन में बेच रहा है, उसका पैर तोड़वा सकता है, एक महिला का माथा फड़वा सकता है, ये करवा सकता है, तुम कितना गिर सकता है इससे अंदाजा लगा सकते हैं। हम तो ये मानते हैं हेमंत सोरेन जी का ईमानदारी का। अगर इनके जगह पर ईमानदार, जिस तरह का ईमानदार व्यक्ति है, इसी वजह से, और सीधा टाइप का है, इसी वजह से ढुल्लू मातो आज बाहर है, और नहीं तो इसका सारा एकड़ी जो है जेल के अंदर में खत्म हो जाता। यदि एक प्रखंड में, एक विधानसभा में आपके अनुसार कैसा विधायक होना चाहिए? देखिए, ये तो हम नहीं बोल सकते हैं कि हमारा अनुसार, हम अपने विषय में बोल सकते हैं, दूसरा के विषय में क्या बोल सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम लोग जनता का काम करें, जनता का सब सुविधा को, जो सुविधा है उसको काम करके उसको जनता के पास में उसका देना है। माने हर चीज़ में अगर जनता कभी दुखी है तो उसको मैं सहयोग करना है। उसको किसी प्रकार का कोई अगर गुंडागर्दी से उसको डरा रहा है तो उसका हम सामना करना है। कोई आदमी अगर उसको मतलब ड्यूटी नहीं लग रहा है तो उसको रोजगार दिलाने का काम करना है। कोई भी व्यक्ति अगर माने किसी प्रकार का कोई दिक्कत है उसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। और हम यही चाहेंगे कि जनता अगर हमको एक बार मौका देता है तो जनता का कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जो कन्हैया चौहान हल नहीं कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो कन्हैया चौहान जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं और समाज सेवी के साथ साथ राजनीति में उनका कदम रख चुके हैं, और आने वाले समय में 2024 विधानसभा चुनाव में यह मैदान में उतरेंगे, और देखना है कि बागमारा की जनता इन्हें किस तरह से पसंद करती है। धन्यवाद।